मेरा नाम सैयद फरहत अब्बास है और मैं कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट शिफा इंटरनेशनल में काम करता हूँ। जब पेशाब नहीं आ रहा होता तो जिस्म के अंदर एक नमकियात की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। पोटेशियम अगर जिस्म में बढ़ गया तो वो सडन डेथ का बाइस बन जाता है। हमारी कोशिश ये होती है कि इनको सबसे कम पोटेशियम डाइट दी जाए, लेकिन एडिशनल सॉल्ट या तेज़ नमक या सब्स्टिट्यूटेड सॉल्ट वो ना हो तो बेहतर है। डायलिसिस के पेशेंट्स के अंदर उनका पेशाब बिल्कुल कम हो जाता है। जब पेशाब नहीं आ रहा होता तो जिस्म के अंदर एक नमकियात की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिसमें कि पोटेशियम है एक, उसके बाद पोटेशियम के साथ एक जो बॉडी की मेटाबॉलिज्म हो रही होती है उसमें एक फास्फोरस का भी एक बहुत बड़ा रोल है। सो जो भी मरीज़ डायलिसिस के ऊपर आ रहे होते हैं जिनका कि यूरिन कम बन रहा होता है, हमारी कोशिश ये होती है कि इनको सबसे कम पोटेशियम डाइट दी जाए। जितने भी फ्रेश फ्रूट्स हैं जिसमें कि केला, खजूर, अनार, गर्मा सर्दा तरबूज, खरबूजा, ये चीज़ें हम और फ्रेश फ्रूट जूसेस अपने डायलिसिस के पेशेंट्स को अवॉइड करवाते हैं, ताकि पोटेशियम अगर जिस्म में बढ़ गया तो वो सडन डेथ का बाइस बन जाता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जो फास्फोरस है वो क्योंकि डायलिसिस पॉपुलेशन में तेज़ी से बढ़ रहा होता है, क्योंकि उनके गुर्दे का काम करने की सलाहियत ख़त्म हो गई है। सो जो मेन फास्फोरस कंटेनिंग डाइट है वो डेयरी प्रोडक्ट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स हैं। सो हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपने पेशेंट्स को कम से कम डेयरी प्रोडक्ट्स यानी मिल्क, योगर्ट, चीज़ इस साइड पे कम से कम रखें, और बाकी क्या कहते हैं जो उनकी डायलिसिस पे लॉस हो रहा होता है उसको साथ साथ हम एड्रेस करते जाते हैं। डायलिसिस पॉपुलेशन जो है, क्योंकि इसमें अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इस हिसाब से हमारी ख्वाहिश होती है कि हम अपने पेशेंट को प्रॉपर्ली ये गाइड करें कि उनकी खुराक के अंदर नमक का इस्तेमाल कम से कम हो। सिर्फ जायके के लिए अगर वो रखना चाहते हैं तो रखें, लेकिन एडिशनल सॉल्ट या तेज़ नमक या सब्स्टिट्यूटेड सॉल्ट वो ना हो तो बेहतर है।